ये तो और भारत के सबसे प्रसिद्ध मिठाई ज्यादा लोग जलेबी सेवन करते हैं मेरा में। तो माता जी का इच्छा है कि जलेबी मदद हुई। अगर कहा तो महाभारत चालू हो जाए, 4-5 मिनट के राह छोटा मिलाएगा। तो कहने सुन लो का कहने ऐसा करो कि लड़का रोज मेला देखने लिए तो चलो दिखाए ला जा। भाई लड़के की बात है तो पिताजी ने कहा चलो लड़का दिखाए ला। आज जैसे वाहन की व्यवस्था उतना ना रहे, साइकिल रहा तो डंडा में गमछा लपेटे 4-5 लड़के आगे बैठाए और एक लड़का गोदी में लेकर माता जी बैठ गए, मेला में पहुंच गए। पति कान कुछ न हिलावे कि कुछ खरीदारी है। तो माता जी ने कहा अब आई जलेबी मिलेगी नहीं शायद। तो जो गोदी में लड़का जिन्हें कपड़े जोर से चिकोटी काटे तो लड़का चिल्ला। पति ने पूछा क्यों क्यों लड़का रो रहा है? कहा जब से मेला में घुसा है तब से जलेबी देख देख चिल्लाए हमें कम मुताबिक है लेकिन ना तो अच्छा अरे जलेबी के लिए लड़का कहा है इतना कोनो कमजोरी तो है, खरीद लो जलेबी। 1 किलो जलेबी घर में गरम लिया माता जी ने और घर में जलेबी लड़का के मुंह में लगाए तो लड़का चल गया। अब जब जलेबी देखा तो लड़का और जोर चिल्ला। और एक बार जली घाट तो कैसे दोबारा हाँ कर। तो पति ने कहा अब क्या होगा? कहा पहले जलेबी देख के मारा जा रहा है, अब जलेबी देख के मारा जा रहा है। अब एक जलेबी वापस कहा कि अब हम वापस करे जाए तो सेठ जी से मार दे। कहता तुम्हें खा लो, बोलो सियावर रामचंद्र की। उनका काम बने ये है बुद्धिमानी, ये है बुद्धिमानी। इसको गलत नहीं कहा जाता, लेकिन जो कपट है जो दुष्टता है उसको गलत माना जाएगा। आज दोनों लड़के जब सयाने हुए किशोरावस्था को तो एक लड़का सुबह से शाम तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय और एक तो सुबह से शाम तक कि पीले पीले आप जल्दी बोलो भगवान। सुबह से शाम तक बोतल टांगे घूम रहा है, शाम के पीछे घूम रहा है। पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के ऐसने तो उनको रसातल में पहुंचा दिया। क्या करे? एक दिन पंडित जी बेचारे अपने पुत्र गोकर्ण से रोने लगे कि बेटा जितना तुम्हारे अच्छे कर्मों से मन को शांति मिलती है उतने दुर्निकारी के कर्म से आत्मा में जलन होती है, क्या करूं? तो कहा पिताजी कि वेदन बखानी। पुत्र ने पिता को समझाया पिताजी कि वेदन बखानी ये सरस कहानी कि नाम रस पानी अंत नाही रस पई है। सुख के गवैया जिन्हें जानत है जहान सारा और छैया पितु भैया को काम नहीं है। सुख को दे सकता है राम जी दे सकते कि काहू गो वियोग सोग काहू को संयोग रोग रोग भोग सोग सब मूढ़ जर दी है। अरे लाखों पाए हाय हाय सो गवाए कहा बिना कृष्ण प्रेम कहूँ शांति न पई है। पिताजी जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। कि देहस्थि मांस रुधिरे, ये जो शरीर है हड्डी खून और मांस का जो बना हुआ मॉडल है इसको आप अपना समझ बैठे, इसमें कुछ अपना है नहीं। खून का गारा बना ईंट जिसकी हड्डियां
चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याल आसियां, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो टूट कर सारी इमारत खाक में मिल जाएगी। तू न समझे कि तेरी क्या औकात है, और नादिर और चंगेज की हस्ती जहां में मात। पिताजी ये आपकी भूल है जो आप अपना समझ बैठे, ये वास्तव में अपना है नहीं है। इसलिए भगवान के शरण में चले जाओ कि गर मन की शांति चाहते हो तो सीधे बल को गमन करो। गर मन की शांति चाहते हो तो सीधे बल को गमन करो। हमको छोड़ दो, भैया गोकर्ण को छोड़ दो, वन को चले जाओ। पिताजी सब कुछ छोड़कर वन को चले गए। देखिए एक महिला ने मनमानी की, असंत की बात नहीं मानी, घर कैसे तार-तार हो रहा है। अब घर में दो लोग बचे, धुंधकारी और धुंधली। एक दिन घर में गुरुजी आए थे, पलंग पर बैठे थे, माताजी चरण धो रही थी। धुंधकारी पहुंचा, गुरुजी को लातों से मार करके स्वागत किया। गुरुजी श्राप देकर के चले गए। कहते हैं कि गुरु उभय लोक का नाता है और चेले को राह दिखाता है। जिस चेले का गुरु ही न रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जिसका कोई आदर्श न हो उसका जीवन मंगल में नहीं हो सकता। आज गुरु जी श्राप देकर के चले गए। धीरे धीरे उसकी संगत हो गई वैश्याओं की। अच्छा वैश्या क्या है? जो सगे बाप की सगी नहीं, जो अपने बाप की नहीं हो सकती, वो किसी की क्या हो सकती? उन वैश्याओं की संगत में पड़ गया और वैश्याएं जब तक उनके पास धन तब तक वैश्याओं की संगत। एक दिन धन नहीं था, चोरी करके आया, अपने घर में कमर पे गड्ढा खोद डाला कि पैसा कहीं मिल जाए। आज घर में तो एक फूटी कौड़ी न मिली। लाठी उठाया, माता जी को कहा बताओ मेरे पूर्वजों की धरोहर कहाँ पर है? अब पूर्वजों की धरोहर तो थी नहीं। अब पति से अपने कपट किया था, आज माता जी को पछतावा हो रहा है। हमने कपट किया था, उसका परिणाम है। और जो भी अपने पति से कपट करती हैं उनको इसी प्रकार से दुख झेलना पड़ता है। कहा बेटा तुम्हारे पिताजी वन को चले गए हैं और आज मन उद्विग्न है,
कल बताऊंगी। इतना कहकर के बात टाल दिया और रात में अपने पुत्र के डर से पूरे में घुस करके धुंधली को प्राण धारा भगवान ये कपट है। जो अपने पति की बात न माने, किसी संत सत्पुरुष की बात न माने, उसको अपने आप आत्महत्या करना पड़ता है। कोई नहीं कर सकता। अब तो सुबह सुबह देखा धुंधकारी में कुछ नहीं है, माता भीतर गई, चोरी करने लगा। एक दिन बहुत सारा धन लेकर के आया, वैश्याओं के यहाँ रखा। वैश्याओं ने देखा धन तो बहुत है, लेकिन हो सकता है कहीं माल बरामद हो जाए तो फांसी हमको लगेगी, इसलिए आज ही इसको मार डाल। खूब मदिरा पान कराया और कहते हैं कि तप्तांगार समूहान तन मुखे भिक्षुक जलते हुए अंगार उससे मुख में डाल डाल करके धुंधकारी का प्राणांत कर दिया। बोलो भक्त और भगवान की। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था और उसका धर्म ब्राह्मण के अनुसार नहीं था, इसलिए वो ब्रह्म राक्षस हुआ। जिंदा था तब तक लोगों को सताया और मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस हुआ। उस रास्ते से कोई भी निकल जाए तो पकड़ता था, जब तक बोझा सोझा इकट्ठा हुआ तब तक क्लाइंट खत्म। बोलो भक्त और भगवान की। इतना तेज ब्रह्म राक्षस था। अब धीरे धीरे समाचार कोकड़ जी के कानों तक पहुंचा कि मेरा भाई था। सज्जनों, जो धर्म से अनुबंधित है, जो रामकृष्ण के अनुयायी हैं, उनका समाज परिवार सबसे प्रेम होता है। तो स्वामी जी ने कहा है कि चार पदार्थ कर तलता के। अब समझ लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों से मजबूत हो तो आपको क्या करना है कि चारि पदार्थ कर तलता के और प्रिय परिवार मातु पितु जाके। चारि पदार्थ परिवार मातु पितु उसके चारों पदार्थ हाथ में होते हैं। चारों पुरुषार्थ आपका धर्म काम मोक्ष सब हाथ में होते हैं, कर्तव्य में होते हैं। इसको अपने भाई से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने देश से प्रेम होता है। और नहीं तो जिसको प्रेम नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलता। भैया, भाई का भाव हृदय में जागृत हुआ और बहुत सारा तीर्थ में जाकर के अपने भाई के नाम पिंडदान किया। कहते हैं बहुत कुछ दान किया। अच्छा, दान की विधान है।
दान सबको करना चाहिए। अच्छा, दान कितना करना चाहिए? जो हमारे यहाँ धर्मांश का नियम बताया गया, दशांश हमारा धर्मांश होता है, वो हमको दान करना चाहिए। तो यही नहीं कि भागवत जी में आप आए हैं तो यही दशांश दान करना है, ऐसी बात नहीं। अपने कमाई का दशांश कहीं भी दान करें, लेकिन दान करें। अच्छा, दान करने से जो आपका 90% धन है वो बिल्कुल पवित्र होता है। 10% अगर आप खर्च कर देते हैं तो 90% धन पवित्र हो जाता है। आज आप 10 रुपया अगर दान करते हैं तो समझते हैं कि हमने दान किया। अच्छा बताओ, आपने पहले दान किया है कि आपको मिला? आपको भी मिला है, आपने कहीं से उसको इकट्ठा नहीं किया है, परमात्मा ने आपको दिया है और आपने दिए पाए में से दिया, तो जो आपका पाया हुआ धन है वो पवित्र हो जाता है। अपने भाई के नाम पर दान किया। अच्छा, जो भी जिसके नाम पर दान करता है उसका पुण्य उसे मिलता है। और कलयुग में मूल रूप से प्रकट 4 पद धर्म के कलिमों एक प्रधान एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। संत जन कहते हैं कि भैया कि सोना चांदी सब रह जाई, क्योंकि समय रहते सदुपयोग कर लेना चाहिए धन का, समय का, सबका। एक सज्जन कहने लगे, उनके मित्रों ने कहा कि भैया दान कर डालो, कुछ अंत में काम आएगा। तो कहा अब पता नहीं कब मरे, पहले दान करते हैं, पता नहीं रजिस्टर गायब हो जाए चित्रगुप्त के तब, तो मरने का समय आएगा तो हम दान करेंगे। कहा ठीक है। मरने का समय आया तो 10-15 दिन पहले बेचारे मेरे हेमरेज हुआ, बोलना चालना जानना पहचानना सब खत्म। तो मित्र लोग आया, कहा भैया अब तो दान कर दो। थोड़ा बहुत समझ रहे थे, तो घर बनवाया था, तो घर में थोड़ा सा सोना चांदी रुपया रख करके ऊपर से प्लास्टर करा दिया था। ईमानदार थे, दान करना चाहते थे, लेकिन अब तो नहीं बोल पा रहे, क्या करें। तो मित्र लोग आए तो घर के तरफ इशारा कर रहे कि उंगली दिखा रहे कि वहां धन रखा है, निकालो। लेकिन अब मित्र क्या समझे, तो लड़कों को बुलाया, अरे बाबूजी क्या कह रहे हैं समझो। तो कहा बाबूजी क्या बात है, क्या कह रहे हैं आप बताइए। तो इधर इशारा किया घर के तरफ, तो लड़कों ने कहा कि बाबूजी कह रहे हैं आप कहाँ रुपया, कहा तुम घर वाला जवाब कहाँ है। बोलो भगवान भाई समझने की बात, अंत में कुछ हो नहीं पाता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सोना चांदी सब रह जाई अटरिया में, और जाई कछोना तुमरे सघरिया में, जाई कछोना तुमरे सघरिया में, जाई कछोना तुमरे सघरिया में, जाई कछोना तुमरे सघरिया में। सोना चांदी सब रह जाई, सोना चांदी सब रह जाई अटरिया में, जाई कछोना तुमरे सघरिया में, जाई कछोना तुमरे सघरिया में।
परिणाम होगा तो आपको ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारे पाप के कमाई घरवा सब कोई खाई, तुम्हारे पाप के कमाई घरवा सब कोई खाई। अरे साथ कोई ना निभाई, साथ कोई ना निभाई, नगरिया में जाई कछुना तोरे नगरिया में, जाई कछुना तोरे नगरिया में, जाई कछुना तोरे। और कहते हैं बाबा जी छुट्टी है बाप महतारी, छुट्टी है भाई और नारी, छुट्टी है बाप महतारी, छुट्टी है भाई और नारी। हर साथ कोई ना निभाई, साथ कोई ना निभाई, ओ साथ कोई ना निभाई, डगरिया में जाई कछुना तोरे नगरिया में, जाई कछुना तोरे नगरिया में, जाई कछुना तोरे नगरिया में। इसलिए धरती में बाबा कबीर साहब कहते हैं ममता जगवा के छोड़ा नाता राम जी से जोड़ा, ममता जगवा के छोड़ा नाता राम जी से जोड़ा, ममता जगवा के छोड़ा नाता राम जी से जोड़ा, ममता जगवा से छोड़ा नाता राम जी से जोड़ा। कहते दास कबीर आओ प्रभु के सरनिया में, अरे जाई कछुना तोरे नगरिया में, जाई कछुना तोरे नगरिया में, जाई कछुना तोरे नगरिया में। कुछ भी अगर जाएगा तो आपका किया हुआ दान प्रगट चार पद धर्म के करिमो एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। आज अपने भाई के नाम पर बहुत कुछ दान किया, लौटकर अपने जन्मभूमि पर आए। सायंकाल की बेला है और जैसे सायंकालीन संध्या के लिए गोकर्ण जी बैठे, आसन पवित्र किया। पृथ्वी त्वा दत्ता लोके देवी त्वं पूर्णा दत्ता, तब चढ़ारे माम देवी पवित्र पुरुषासन पवित्र करके और बैठे, शुद्धासन लगा करके। उसी समय धुंधकारी आ गया, कभी भेड़ा बनता, कभी बकरा, कभी घोड़ा, कभी सिंह, कभी बाघ भालू बन करके डरवाने लगा। तो भाई संत हैं, भगवंत के सानिध्य को प्राप्त हैं। गोकर्ण जी डांट करके पूछा, कस कस तुम करो रात्र तो जातो दिशाम नाम, किम वा प्रेता पिशाचा हुआ राक्षसों शीर संतना, तुम कौन हो? इतनी रात में हमको परेशान कर रहे हो, यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर कौन हो? तो कहते हैं कि आजकल भूत आते हैं तो बोलते हैं, लेकिन भागवत जी में ऐसा नहीं। भागवत जी में कहते हैं कि भूत बोल नहीं सकता, संज्ञा मात्रम चकार, तो केवल संकेत करता है। अब आजकल के भूत बोलते हैं, भूत नहीं देवता भी बोलते हैं। हाँ, एक गांव में एक माता जी की काली भी आ गया, मतलब हो सकता है कोई क्या होता है ना, हमारे को जानकारी नहीं है, लेकिन काली जी आवे, जब उनका कुछ खास हो तो काली जी आवे और लोग बढ़िया
काजू किशमिश बादाम पिस्ता अखरोट हलवा पूरी के भोग लगा, जय गौरी आरती हो, माता जी आवे खा के चली जाती। गांव भर के लोग प्रणाम करते थे, इससे वो महिला नहीं संतुष्ट थी। केवल अकेला उसका पति नहीं प्रणाम करता था, ये दुख था। जब पूरा गांव पकड़ते तो पति पकड़ लिया तो पूरा कब्जा हमारा पूरे गांव पर। एक दिन आई काली जी और एक हाथ की जीभ निकाला। गांव वाले कहा माता जी क्या हुआ? कहा मैं पूरे गांव को कच्चा खा जाता। कहा माता जी क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं कच्चा सबको खा जाऊंगी, आज मैं छोड़ूंगी नहीं। कहा माता जी गलती बताइए, क्या गलती है आप बताइए। तो कहा सब लोग मेरा प्रणाम करते हैं, लेकिन अपने पति के तरफ इशारा किया कि ये बच्चा मेरा प्रणाम नहीं करता है, इसलिए मैं पूरे गांव को खा लूंगी। तो गांव वालों ने कहा उसके पति से जाकर के जाओ प्रणाम कर लो। कहा जाओ तुम लोग करो प्रणाम। मैं नहीं करता, मेरी पत्नी है, मैं नहीं करूँ। अरे कहा पत्नी नहीं है, काली जी है। ये काली जी तुम्हारे लिए होगी, हमारे लिए पत्नी है, मैं नहीं जाऊंगा। गांव वालों ने कहा कि जाओ और सबकी जान बचाओ। मैं पूरे गांव का दबाव पड़ा तो अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। वो गया और अपने पत्नी के चरणों में गिर गया साष्टांग। पत्नी ने कहा बच्चा मैं खुश हूँ, जो चाहो वरदान मांगना। तो उसके पति ने वरदान मांगा, अगर खुश हो तो आज खिला दे। दोबारा मैं बोलो रामचंद्र की। ऐसे भी देवी देवता बोलते हैं, कहते हैं वाक मंत्र का प्रयोग किया। श्वेतादिपूर्ण विमलासन संस्ते है श्वेतांबरा वृत मनोहर मन गात्रे उद्यत मनोक सुख पंकज मंजुला से विद्या अपनायनि सरस्वती नमो नित्यम। सरस्वती जी का निवेदन किया, सरस्वती जी की कृपा हुई तो दंडकारी बोलने लगे कि अहम भ्राता तदीयोस। भैया अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि बुद्धकारी दिनामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं गैर नहीं हूँ, मैं आपका भाई बुद्धकारी हूँ। अपने कर्मानुसार मैंने अपने ब्राह्मण धर्म को नष्ट कर दिया, इसलिए इस यातना को मैं भोग रहा हूँ, मेरी नैया पार करो। कहा भैया इतना दान किया और तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। कहा तुम्हारा दान तिल के बराबर और हमारा पाप सिर के बराबर है, कैसे कल्याण? आज अपने भाई की व्यथा को देखकर अपने गुरु जी को याद किया, सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान आए तो सूर्य भगवान ने कहा कि इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो। आज जो ही व्यास तैयार करके गोकर्ण जी कथा सुनाने के लिए बैठे, आषाढ़ शुक्ल पक्ष तिथि 10वीं कथा प्रारंभ हुई तो 88,000 ऋषि मनीषी महात्मा संत राजे महाराज इकट्ठा हुए। अब भैया इनका भाई जिनके लिए कथा का उद्देश्य है, जिस कथा हो रही है उनका भाई प्रेत है। अच्छा, प्रेत का शरीर वायु शरीर होता है। प्रेत जब तक किसी का आश्रय नहीं लेगा वो रुक नहीं सकता, और जब तक आप स्थिर होकर के बैठ नहीं पाएंगे तब तक आप कथा भी नहीं सुन पाएंगे। अच्छा, अपने बगल में कोई प्रेत को बैठने देगा? मान लीजिए आप इतने लोग कथा सुन रहे हैं, एक प्रेत आकर भैया हमें बगल में बैठा ले, तो बैठा सकता है? बैठाओ तो बात हो रही है, पता न लगे पंडित जी कहाँ। हाँ, एक 7 गांठ के पास के लाठी में अपने भाई का आह्वान किया, भाई को बैठा दिया, कथा प्रारंभ किया। कहते प्रथमे अन्हि प्रथम सायं द्वितीयं ग्रंथि विभेदनम्, द्वितीय अन्हि द्वितीय सायं द्वितीय ग्रंथि विभेदनम्। पहला सुबह और शाम की कथा पूरी हुई, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, मानो ये कर्म की गांठें छूट रही हैं।
और सातवें दिन सातों घाट फटे, बनमाला धारण किए हुए, सुंदर श्याम वर्ण का पीताम्बर धारण किए हुए, और धुंधकारी प्रकट हुआ, देवलोक से विमान उतरा और धुंधकारी उसी विमान में बैठ करके देवलोक को चला गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज ब्रह्माओं ने विरोध किया, महाराज आपने अपने भाई को बढ़िया कथा सुनाया, उसके लिए विमान आया, और हम लोग फिर कथा सुन रहे थे, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो कहा भाई श्रोताओं का भी प्रकार होता है, कुछ होता है तकुआ, बिहार का अवधि भाषा में बता रहा हूँ क्या? नहीं तो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्त श्रोता, जिज्ञास अर्थार्थी, परीक्षार्थी, ये श्रोताओं की कैटेगरी। लेकिन अवधि में बताते हैं एक तकुआ हो, एक भकुआ हो, झकुआ हो, आए खड़े रहे दूर से देखे काम आओ है तान टूट के ऐसे भी श्रोता आकर बैठ जाते हैं, पंडित जी चाहे हम कहा है तो देखा था चले गए, उनसे नहीं मतलब का नींद खाने लगे, प्रकार का आपको नींद चीर का विवेक भाई, क्योंकि ज्ञान एक ही है और नींद का विवेक होना चाहिए। अच्छा कुछ लोग समर्पित हैं, जो जिनको लोग कहते हैं भगवान, देखा लोग आते कि कम बुद्धि का है, लेकिन वो समर्पित होते हैं, जो भी कहो महाराज हम सुनते जा रहे हैं। बोलो भक्त और भगवान की, रुद्राघवेंद्र सरकार की। कहाँ वो श्रोता नंबर एक का होता है जो आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, जो कुछ जानने की इच्छा से हो, योग्य श्रोता। हाँ कुछ लोगों की इच्छा है कि भाई भगवान के दरबार में हम जाएंगे तो भगवान की कथा कल्प वृक्ष से जो मांगेंगे मिलेगा, और मिलता भी है कि मन का मना हो, मन का मना सिद्ध नर पावा, कि जे यहाँ कथा कपट दिखावा,
से गाया और सुना, उनको सब कुछ मिलता है। सुना है विभीषण जी ने लंका में राम जी की कथा को सुना तो राम जी का दर्शन हो गया। राम कथा मैया जानकी जी ने सुना तो जो बिछो होता मिलन में बदल गया। कहने का मतलब जो भी कथा सुनता है, मैया रुक्मिणी जी ने भगवान की कथा सुना और भगवान को पति रूप में प्राप्त हो। गोपियों ने भगवान की लीला को सुना और देवी कात्यायनी जी से निवेदन करती हैं कि कात्यायनी महामाय महायोगिनी धीसरी नंद गोप सुतम देव पति में कुलते नमः। कल्याण अच्छा श्रोताओं ने कहा महाराज हम फिर से कथा सुनेंगे, आप सुनाइए। गोकर्ण जी ने फिर से कथा सुनाया। अब की बार भगवान प्रकट हुए और सबको दर्शन दिया। सारे श्रोताओं ने भगवान का दर्शन किया और यथा समय सांसारिक सुख भोगने के बाद सब लोग वैकुंठ के अधिकारी हुए। बोलो भक्तों भगवान की धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारी। सतकुमार जी महाराज कहते हैं हे नारद, इतना बड़ा अपराधी धुंधकारी जैसा अपराधी दुनिया में कोई नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे अपराधी का भी कल्याण हो गया। तो जब ऐसे अपराधी का कल्याण हो गया तो हम सबका भी कल्याण होगा, इसी मंगल कामना के साथ। लेकिन कथा मंच पर कभी बीच में दान नहीं करना चाहिए। और अब लास्ट में भजन होगी 2 मिनट में। जिन लोगों को भाव होगा, ऐसी बात नहीं कि यहाँ मांगने की बात नहीं है, लेकिन अगर भाव है चढ़ाने के लिए तो 2 मिनट समय होता है। आप लोग दक्षिणा चढ़ा सकते हैं और आइए भजन करें। भागवत सेवा ठाकुर जी के चरणों में निवेदित होगी और समय से रोज आप लोग कथा को श्रवण करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। अब जिस कथा को सुनने से ऐसे भयानक पापी का कल्याण हो गया, तो हम सब लोग को थोड़ा बहुत पाप होगा, कल्याण करेंगे ठाकुर जी। हम सबका कल्याण करें इसी मंगल कामना के साथ। आए 2 बार भगवान का पावन नाम गाएं। ये जीवन है तेरे हवाले, सब लोग भाव से गाएं। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। एक लोग जानती हो तो सब लोग गा सकते हैं, एक लोग जानती हो तो सब लोग गा सकते हैं। लेकिन यहाँ में दिक्कत नहीं है, सब लोग बढ़िया भजन गा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। इसको बंद रखो। अपने चरण का दास बना के कमजोर नहीं है आप लोग, बस आप अपने शक्ति को पहचाना है। अपने चरण का दास बना के
बसाले मुरलिया वाले वृंदा। अब सब लोग बताए, आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इसी प्रकार से प्रयास करें। अपने चरणे का दास बनाके, अपने चरण दास बनाके, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। हमारे भैया जी के द्वारा श्रद्धा सुमन समर्पित है। आप लोग ताली बजाकर के स्वागत करेंगे। भगवान धर्मविष्ट को मंगल में करें। कहा हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। अपने प्रिंसिपल साहब का स्वागत करेंगे तालियों से। श्रद्धा सुमन समर्पित हुआ है। भगवान धर्मविष्ट को मंगल में करें। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए अपने। लेकिन आप लोग भजन कर रहे हैं, इतनी कम संख्या नहीं है। जैसे बाजा बजने लगता है आप लोग चुप हो जाते हैं। मैं बताऊंगा इस भजन से क्या क्या लाभ है, बस आप लोग भजन करते रहिए। मेरे अपने हुए न अपने, हाँ भैया दिक्कत है, नेटवर्क कम है। मेरे अपने हुए न अपने,